आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस इंडिया, सबसे तेज सबसे आगे, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पर है देश दुनिया की तमाम खबरें। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंदौर के स्वामी प्रीतम दास सभागार में राष्ट्रभक्ति के जोश और उल्लास में डूबी ये है इंदौर के एक समूह फूल धमाल ग्रुप की सदस्य सेवाभावी महिलाएं। जिंदगी को अपने अंदाज में जीने वाली फूल धमाल ग्रुप की ये महिलाएं दिव्यांग जनों की सेवा में भी सदैव अग्रणी रहती है। इंदौर में दिव्यांग मित्र मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रभक्ति गीतों की इस प्रस्तुति में दिव्यांग जनों का संस्था की सदस्यों ने सम्मान किया। इस अवसर पर ग्रुप की संगीता वाधवानी का भी आगंतुक अतिथियों ने सम्मान किया। तिरंगा दुपट्टा पहनकर और मोतियों के दिव्यांग बच्चे जो हमारे राष्ट्रभक्ति के गीत अभी हम सबके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, इनका आप स्वागत कर रहे हैं। संजय को भेज दो। की शाम कभी होने नहीं देंगे, आजादी की शाम कभी होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक एक बूंद है लहू की, जब तक एक बूंद है लहू की, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। सुभाष पालीवाल दिव्यांग मित्र पिछले 10 वर्षों से हमारे एक समूह है दिव्यांग मित्र मंडल, जो पूरे मालवा प्रांत के लिए दिव्यांगों के हित में अपना समय समर्पण के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार आदि दिव्यांगों के हित में जो भी कार्य हमसे बन पड़ते हैं, हम लोग अपने पूरे समर्पण के साथ में पूरे तन मन धन से इन दिव्यांग बंधुओं के लिए काम करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आज इस स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व अखंड भारत दिवस मनाना, ऐसा दिव्यांग मित्र मंडल के हमारे सब साथियों ने सोचा और इसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं। इन सब दिनों के उपलक्ष्य में आज हमने इंदौर में दिव्यांग मित्र और दिव्यांग बच्चों के साथ में हमारी सहयोगी संस्था धमाल ग्रुप, हमारी सहयोगी संस्था निस्वार्थ सेवा समिति, इन सब के साथ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांग बच्चों के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए। आज के इस कार्यक्रम में अयोध्या से पधारे संस्था सक्षम के विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रमुख और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री अशोक जी द्विवेदी, जो स्वयं भी दिव्यांग है, हमारे बीच पधारे। हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि श्रीमती माला ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत अध्यक्षा और हमारे राष्ट्रीय संघ के
वरिष्ठ अधिकारी श्री दिनेश गुप्ता का सानिध्य हमें इस कार्यक्रम में मिला। मैं माला दीदी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप भी इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर कहें। सर, आपका शुभ नाम बताएं। मैं सुभाष पालीवाल। सर, आप इतनी दूर अयोध्या से बता रहे हैं, आपके नाम के साथ में अशोक कुमार द्विवेदी अखिल भारतीय स्तर क्या बल्कि विश्व स्तर के संदेश देना चाहते हैं कि अयोध्या श्री राम लला की जन्मभूमि जी राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य अभी सफल और साकार हो सकता है जी, जब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इससे संकल्प लेकर के आगे जो एक कुचक षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत को ध्वंस करने का, मानवता को विध्वंस करने का, और साथ ही अगर मानवता विध्वंस हुई तो हिंदुत्व का विध्वंस स्वयं हो जाता है। ऐसी शक्तियों को पहचान कर हमें जो अखंड भारत की मूल भावना है उसको दृष्टिगत रखते हुए दिव्यांगजन को समावेशन के साथ प्रत्येक अधिकारों पर जागरूक करते हुए समाज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस भगवा को देखें जो समर्पण का प्रतीक है, तिरंगे झंडे को देखें जो विकास के साथ साथ समर्पण के भाव को लेके जाता है। तो अगर भारत को में समुन्नत करना है तो बिना केसरिया के हरा रंग भी बेकार है, और जो हम शांति की बात करते हैं वो भी बेकार है। इसलिए जो विभीषिका स्मृति दिवस है आज, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इसके रूप में हमें देखना है पुनः ऐसी स्थिति ना पड़े जो विभीषिका हमारे देश में जम्मू कश्मीर में झेली है। आपको याद होगा अभी 370 और 35 से खत्म हुई है, दिव्यांगजन के अधिकार वंचित कर दिए गए थे, जब 370 और 35 से खत्म हो गया, दिव्यांगजन के अधिकार अब नेशनल ट्रस्ट एक्ट का हो चाहे IPWD एक्ट का हो स्वतः मिलने लगा है, और जो 95 का एक्ट था 98 में आया, अब वो कंटिन्यूएशन में जारी हो गया है। तो मुझे लगता है सबको चिंतन करने की जरूरत है, और सबको अपने साथ साथ बहनों को भी भाइयों को भी, क्योंकि दिव्यांगता किसी को भी कहीं भी हो सकती है, इस भाव को मन में रखते हुए किसी के प्रति द्वेष नहीं बल्कि समर्पण सेवा भाव से हम आगे चले। यही नर सेवा नारायण सेवा है, और यही भगवान राम ने भी सिखाया है, चाहे वो सबरी की यहाँ बेर खाने गए हो, दुबली पतली रही हो, चाहे भगवान कृष्ण का उबड़ी के पास जाके उनको मातृत्व भाव से सीधा करने का वो रहा हो, चाहे अर्जुन जब महाभारत का युद्ध कर रहे थे उस समय वह मानसिक रूप से डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, भगवान कृष्ण ने उनको प्रमोट किया, उनको काउंसल किया और धर्म के लिए आगे आने को कहा। तो धर्म है तो भारत है, भारत है तो मानवता है, मानवता है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो मानव जाति है। इसलिए आज का ये जो दिन है हमें स्मरण दिलाता है, आगे योजना भी बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी बात के साथ मैं विराम देता हूँ, इस निवेदन के साथ कि भारत सक्षम हो, भारत समर्थ हो, भारत का प्रत्येक नागरिक सशक्त समर्थ होने के साथ साथ हनुमान जी की तरह विद्यावान हो, विद्वान नहीं विद्यावान हो, इस भाव के साथ जय श्री राम। एक बार फिर आपका नाम बताएं। अशोक कुमार द्विवेदी, अयोध्या से, अखिल भारतीय एडवोकेसी प्रमुख सक्षम। जो आयोजन हुआ इसके विषय में सक्षम भारत समर्थ भारत इस नारे के साथ सक्षम काम करता है। अखंड भारत संकल्प दिवस के निमित्त आज ये कार्यक्रम था। माँ भारती को पुनः परम वैभव पर पहुँचाने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसका भान हम सभी को है। किस प्रकार से हमारे सबल कंधे जो है पूरे सामर्थ्य के साथ पुनः देश को अखंड करेंगे, ये संकल्प हम सभी ने लिया। दिव्यांग बच्चों की बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर हुई जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी, और सभी ने ये बात यहाँ कही है कि पुनः हम भारत माता को परम वैभव पर देखना चाहते। माला सिंह ठाकुर समझ। दर्शकों, इसी प्रकार के समाचार, न्यूज और खबरों को देखते रहिए, और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर बांटते रहें। इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस इंडिया परिवार आपका स्वागत है। तो आइए हमारे परिवार में जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।